हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिसको पेंडुलम डाउजिंग बोलते हैं। आपने बहुत सी एड्स में, वीडियोस में पेंडुलम डाउजिंग के बारे में सुना होगा। इसके सेशंस लोग लेते हैं सीखने के लिए। आज मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पेंडुलम डाउजिंग सिखा सकूँ। ये मेरी पेंडुलम डाउजिंग पे पहली वीडियो है। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। एक पेंडुलम डाउजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेंडुलम चाहिए। मेरे पास ये एक मेरा पेंडुलम है। आप पेंडुलम कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या किसी स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला पेंडुलम है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ करा था और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है मेरे को। तो कोशिश करिएगा पेंडुलम वही परचेज़ करिएगा जिससे आपको कनेक्टिविटी फील होए, क्योंकि इससे आपकी कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप जो परचेज़ करें उससे आपकी कनेक्टिविटी होए और ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करे। तो थोड़ा सा आपको पेंडुलम को देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है जो आपकी एनर्जी बॉडी से अच्छी लिंक हो। तो आपके पास अगर पेंडुलम नहीं है तो आप कोई भी हैवी चीज़ स्ट्रिंग में टाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक हैवी ले लीजिए चीज़, टूल, और इसको ऐसे स्ट्रिंग पे टाई कर लीजिए। सबसे सिंपल। चाहे आप अपनी रिंग को भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मैं आगे आगे वीडियोस में बताऊंगी कि अगर आपके पास पेंडुलम नहीं है तो भी आप कैसे पेंडुलम अपना खुद बना सकते हैं। बट अगर आप परचेज़ करना चाहें, स्टार्टर है, बिगनर है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज़ कर लीजिए। ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ करा था। तो सिंपली आप कोई भी पेंडुलम लीजिए, ठीक है। आप उसको अपने हाथों में रखिए और अपने हाथों में ऐसे रख के 4 to 5 मिनट्स आपको डीप ब्रीथिंग करनी है और मन ही मन ये सोचना है कि आपकी एनर्जी इस पेंडुलम की एनर्जी से मैच हो। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब तक पेंडुलम आपकी बॉडी से अटैच नहीं होगा ना, आप पेंडुलम डाउजिंग नहीं कर पाएंगे। आप आंसर्स की एक्यूरेसी को जान ही नहीं सकते हैं अगर आपका पेंडुलम आपकी एनर्जी बॉडी से बहुत अच्छे से लिंक नहीं है। तो आपको 4 to 5 मिनट्स डीप ब्रीथिंग करनी है। मन ही मन में भगवान का स्मरण करते हुए आपको सोचना है, कहना है या प्रार्थना करनी है कि मेरी एनर्जी को इस पेंडुलम की एनर्जी से लिंक किया जाए। 4 to 5 मिनट्स डीप ब्रीथिंग करने के बाद जब आपको अपने हाथों में कुछ एनर्जी फील हो, कुछ वाइब्रेशन फील हो, मे भी हो सकता है आपको हो और ना भी हो अगर आप स्टार्टर हैं, बट आपको बस ये ट्रस्ट करना है कि हाँ, ये पेंडुलम आपकी एनर्जी बॉडी से लिंक हो रहा है। तो आपने जब प्रे कर लिया, आपने 4 to 5 मिनट्स ब्रीथ कर लिया, तो आपका पेंडुलम आपकी एनर्जी बॉडी से लिंक हो जाता है। बेसिकली ये पेंडुलम आपके सबकॉन्शियस माइंड से लिंक होता है और जब भी आप इससे कुछ डाउजिंग के थ्रू आंसर जानना चाहते हैं तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक तरीके से रिप्लाई करता है। तो जब आप 4 to 5 मिनट्स डीप ब्रीथिंग कर लें और आपकी पेंडुलम आपकी एनर्जी बॉडी से लिंक हो जाए, तो सिंपली आपको पेंडुलम को इस तरीके से पकड़ना है। कोशिश करिएगा कि पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है वो आपकी इस फिंगर पे इस तरीके से आएगी और आपने उसको इस थंब से पकड़ना है और ये जो बाकी का थ्रेड बचेगा वो आप अपने रिस्ट के अंदर फोल्ड कर लीजिए। आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए। हाथों को आप अपने, अगर आप हाइट में ऊंचा है टेबल, आप उस पर सपोर्ट दे सकते हैं एल्बो पे। मेरे पास क्योंकि टेबल नहीं है, छोटा है, तो मैंने अपने लेग स्पेस को सपोर्ट दिया होगा। तो आपको मेनली बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे करना है। अगर आप सपोर्ट नहीं भी दे रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, बट इससे थोड़ा लंबे टाइम तक करने से आपके हाथ में पेन आ जाती है। तो बेटर है कि आप इसको सपोर्ट दीजिए। तो जब आपने पेंडुलम लिया, मेरा पेंडुलम देखिए, मेरी चूँकि काफ़ी इससे मैं डाउजिंग कर चुकी हूँ, तो मेरे हाथ में पकड़ते ही अपने आप ही मूव हो रहा है। तो आपने जब पेंडुलम लिया इस तरीके से, आपको मेनली पेंडुलम आप किस लिए यूज़ करेंगे एज अ बिगनर, जब स्टार्ट करेंगे तो आपका मेन होगा कि पेंडुलम आपको आंसर करें। तो आंसर या तो यस के फॉर्म में रिप्लाई देगा या तो ये नो के फॉर्म में रिप्लाई देगा। तो ये यस की इसकी मूवमेंट यस वाली है या इसकी मूवमेंट नो है,
आपको कैसे पता? तो आपको पेंडुलम से पूछना है कि तुम्हारा यस किस टाइप का है, क्या मूवमेंट है, तुम्हारे नो की क्या मूवमेंट है। तो आप पेंडुलम को ऐसे पकड़िए और पूछिए, पेंडुलम शो मी योर यस। देखिए मेरा पेंडुलम आगे पीछे हो रहा है, ये इसका यस का मूवमेंट है। अगर मुझे इससे कोई क्वेश्चन पूछूंगी और अगर वो यस बोलेगा तो वो इस तरीके से मूव करेगा। मे भी हो सकता है कि पेंडुलम का एक यही तरीका हो यस कहने का, या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है यस कहने का। तो आपको पेंडुलम से जब आपने पूछ लिया शो मी योर यस, पेंडुलम तुम्हारा यस किस प्रकार है, तो इसने ये मूवमेंट बता दी। हो सकता है आपको दूसरा मूवमेंट बताए, तो आप इसको स्टॉप करिए। स्टॉप करने के लिए आप इसको एक हल्का सा झटका दे के रोक सकते हैं। आप फिर पूछिए, पेंडुलम तुम्हारा दूसरा यस किस प्रकार है, पेंडुलम शो मी योर सेकंड यस। देखिए अब मेरा पेंडुलम क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पहले आगे पीछे हो रहा था, देखिए आगे पीछे हो रहा था, अब ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका पेंडुलम आपके हाथ में पकड़ते ही एकदम नाचने लगता है और यहीं से इंटरेस्ट आता है। अब देखिए यस इसने मुझे बता दिया, आगे पीछे होगा तो एक इसका यस होगा, और एक अगर ये लेफ्ट राइट मूव होता है तो इसका यस होगा। अब मुझे इसका नो का मूवमेंट जानना है, तो मैं कहूँगी पेंडुलम तुम्हारा नो किस प्रकार है। देखिए ये लेफ्ट राइट हो रहा है, ये इसका नो है, तो मैं इसको राइट डाउन कर लूँगी कि इसका नो का मूवमेंट ये है। हो सकता है आपका नो का मूवमेंट दूसरा बताएं, तो मैं पेंडुलम से जान लेती हूँ कि मेरा दूसरा नो किस टाइप का है। इसका पेंडुलम शो मी योर सेकेंड नो, पेंडुलम तुम्हारा दूसरा नो किस प्रकार है। देखिए अब ये एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, इट मीन्स कि इसके नो कहने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये लेफ्ट राइट मूव करेगा, दाएं या बाएं जाएगा, या ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखिए मैं हाथ को मूव नहीं कर रही हूँ, मेरा पेंडुलम खुद मूव कर रहा है तो यही इसकी ब्यूटी है पेंडुलम की, कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, पेंडुलम नाचता है आपके हाथों में, और यहीं से आपको लगता है कि देयर इज़ समथिंग, कोई एनर्जी है जो आज तक आपने कभी फील नहीं करी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे एक समुद्र है जिसमें आप डूबते चले जाएंगे। तो पेंडुलम ने मुझे पहला यस बोला, पेंडुलम का सेकंड यस, पेंडुलम का फर्स्ट नो, और पेंडुलम का सेकंड नो। अब देखिए मुझे अपने पेंडुलम की मूवमेंट पता है, मैंने नोट डाउन नहीं करा है, बट क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है, मे बी इस वीडियो से आप लर्न कर रहे हो, तो आपको ये नोट कर लेना है। और मे बी हो सकता है कि जब आप पेंडुलम को ऐसे लो तो ये सिर्फ बिल्कुल भी मूव ना करे, हो सकता है आप उसको बहुत कोशिश करें नहीं मूव करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि आप इसको अपने हाथ में ऐसे रखिए, अपने हाथों को बंद करिए, 4 to 5 मिनट्स ब्रीथ करिए, फिर स्प्रे करिए या पेंडुलम से कहिए कि अपनी एनर्जी को आपकी बॉडी से लिंक करें, सिंपल। और देखिए कोई भी सेशन है, जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको अपने परमपिता परमेश्वर, आप जिस भगवान को भी मानते हैं, है ना, आप उनका ध्यान करिए, हेल्प मांगिए उनसे अपने सेशन को ब्लेस कराने के लिए। वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि आप कैसे प्रेयर कर सकते हैं अपना पेंडुलम का डाउजिंग स्टार्ट करने से पहले। यकीन मानिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आई थिंक अगर आप वीक भी कर लेंगे तो पेंडुलम आपके हाथों में पकड़ते सारी यूँ नाचता है। आप उसको मतलब एक्सप्लेन करना इस वीडियो के थ्रू बहुत मुश्किल है, जो आप फील करते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू लर्न। तो आपने जो मेनली प्रैक्टिस करनी है वो पहले यस और नो जानने की करनी है, क्योंकि अगर आप यस नो नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते पेंडुलम। और पेंडुलम बेसिक इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो मैं धीरे धीरे आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी कि इसके क्या क्या यूजेस आप कर सकते हैं। पहला मेन स्टेप है पहला स्टेप सीढ़ी का सीखने के लिए यस नो का मूवमेंट। तो देखिए
ये मेरा यस है, ये मेरा सेकंड यस है। मे बी आपका चेंज होगा, उसको नोट कर लीजिए। मेरा फर्स्ट नो और मेरा सेकंड नो। पेंडुलम आपके सबकॉन्शियस माइंड से जितना अच्छे से लिंक करेगा उतना अच्छा मूव करेगा। जितना माइंड आपका बैलेंस होगा उतना अच्छा मूव करेगा। तो आपका माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपका हैंड का पोस्चर एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे होना चाहिए, तो आप डाउजिंग कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मुझे लाइक्स अच्छे मिलते हैं या कमेंट्स अच्छे मिलते हैं तो मैं ज़रूर आगे की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास देने के लिए बहुत है और आप जितनी नॉलेज मुझसे ले चाहें वीडियो के थ्रू तो आप ले सकते हैं। थैंक यू, बाय।